जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ ऐसे शेयर जो अभी युद्ध के वजह से या टैरिफ की वजह से बोले लगातार इनके अंदर गिरावट हुई, ज़बरदस्त गिरावट हुई। ये इतना ज़्यादा गिर गए शेयर। देखिए, गिरावट का सिर्फ युद्ध और टैरिफ ही नहीं है जो अमेरिका के द्वारा लगाया गया, उसके अलावा भी रीज़न है कि शेयर बहुत सस्ते होते थे। कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी तेज़ी 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 बनी, वो भी एक थर्ड फैक्टर है गिरावट का। ठीक है, उसको थर्ड नहीं बोलेंगे, उसको पहला ही बोलेंगे, क्योंकि हिसाब से ज़्यादा जब कोई शेयर भागता है तो उसके अंदर फिर गिरावट भी ज़बरदस्त होती है, और जब तक वो ज़बरदस्त गिर ना जाए तब तक उसे कोई खरीदता नहीं है। तो जब ज़्यादा शेयर गिर जाता है, हिसाब से आपने कोई खरीद लिया है, वो ज़्यादा गिरता ही जा रहा, तो फिर आप डर जाएंगे। डरने के बाद हो सकता है उसके अंदर आप एवरेज भी ना बनाए। ये सुन लीजिए, आपको डराया जाएगा ताकि आप खरीदे ना। शेयर को इतना ज़्यादा भगाया जाएगा कि आप लालच में आ जाएगी, ये तो रुक ही नहीं रहा शेयर, वहाँ पर आपको बेचा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका अपोजिट करना शुरू करो। जब शेयर ज़बरदस्त गिर रहा हो और मजबूती आप उसके अंदर लग रही हो, तो खरीदने का टाइम वही है। आप आसपास देखेंगे तो उसको लेकर निगेटिविटी छाई रहेगी उस शेयर को, उस समय बड़ा प्लेयर दाब मार देगा। और जब तक आप खरीदेंगे तब तक उसके अंदर से कहानी हो गई होगी अलग। जी, गिरावट पे क्या एसआईपी करते रहे? करना चाहिए। देखिए, एसआईपी नहीं करेंगे तो एक एक दिन के अंदर किसी शेयर के अंदर 20-20% की तेजी बनेगी, तो आपके हाथ क्या लगेगा? गिरावट होगी, आपके हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। जी इतनी फास्ट? हाँ जी, इतनी फास्ट। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सिर्फ 15 दिन के अंदर इतनी तेजी बना दें कि वो पिछले 3 साल से जो गिरावट हो रही थी, सिर्फ 15 दिन के अंदर इतनी तेजी बने करेंगे कि वो सारा पैसा कमा कर लेकर चले जाएंगे। उनको पता है कि सारा खेल स्पीड का है, स्पीड से ही मात खाता है कोई भी इंसान। एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, जो एग्जाम में बैठते हैं, कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, कोई और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बस स्पीड से ही तो सारी खेल होता है। नहीं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाए, बहुत सारे लोग छूट जाता है पेपर उनका। किस वजह से? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, एक टाइम लिमिट में ही करना होता है। उनको मालूम है कि स्पीड की कितनी वैल्यू है, आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा चलेगा तो आप क्या पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से? बताइए ना, आप क्या पैसा कमाओगे स्टॉक मार्केट से अगर ऐसा चला तो? बताइए। 26%, 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 4 दिन में शेयर 26% भाग गया। और गिरावट की बात करें तो देखिए गिर ही रहा है। कब से लेके? अक्टूबर 2025 से गिरते गिरते कितना समय हो गया है? या पूरा साल ही मान के चलिए। पूरे साल से ही यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला लेवल देख लीजिए, 204 रुपये से लगातार गिरावट गिरावट गिरावट। ये थोड़ा सा और पहले चले जाइए तो आप पाएंगे कि इसका जो लेवल था, हाई लेवल, ये देखिए 291 रुपये से लगातार गिरावट 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 ही होने में है। गिरावट होते होते सिर्फ 4 दिन के अंदर 26% शेयर भाग गया। समझिए ना ये सारी चीज़ों को। जी कैसे समझे? हम तो भी सीधे साधे, हम तो कुछ, देखिए सारा कुछ आपके सामने है। गिरावट होगी, ज़्यादा नहीं खरीद सकते, थोड़ा थोड़ा ही खरीदना चाहिए। लेकिन अगर अभी की तेजी बनी, मैं बोलता हूं कि कहीं भी कोई शेयर ज़बरदस्त गिरा हुआ है, मजबूत है, डर लग रहा है, बिल्कुल कम पैसा लगा दो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अब ये कोई भी शेयर आपके सामने भाग गया लेकिन उससे आप पैसा नहीं कमा पाए, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है। क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये कमाते, एक भी नहीं कमाया जी। बढ़िया शेयर था, बड़ी गिरावट थी, हमारी आंखों के सामने था, हमने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि हम बर्बाद ना हो जाए कहीं। ठीक है, सबका सॉल्यूशन कम शेयर है। अपने दिमाग को आप डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा सा हटाइए। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी नहीं, कहीं भी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ये कहीं कोर्स के लिए जाएंगे तो वहां पर तो आपको अटका के रखा जाएगा 6 महीने तक, आपको पता ही नहीं चलेगा आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं, ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान लगाइए कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये सबसे, जब आपके दिमाग डर है तो देखिए, एक डर ये रहता है कि पैसा चला जाएगा। बड़ी गिरावटें हुई, 50,000 रुपया था, सबसे बेस्ट तरीका 10-10 हजार रुपया 10 कंपनी में लगा दिया। अब 10, पांचों की पांचों कंपनी थोड़ी ना डूब जाएंगी। बस तरीका यही है कि अपने पैसे को अलग अलग कंपनी में लगा दो, तो सारी तो नहीं डूबेंगी, कुछ डूबेंगी तो कुछ भागेंगी भी, पैसा नहीं जाएगा आपका। लेकिन कुछ लोग तो इतने तेज तर्रार हैं, अभी पढ़े लिखे भी हैं, कॉल पुट इंट्राडे खेल के अपना पैसा खत्म करके जा रहे हैं। भाई यहाँ पर पैसा डूबता नहीं है, रिस्क भर, स्टॉक मार्केट में रिस्क तो भरा पड़ा है। अगर आप समझदार नहीं है तो सारा पैसा भी चला जाएगा आपका। अगर समझदार है, सही से काम करेंगे तो रिस्क को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है। आप किसी एक कंपनी में पैसा लगाइए,
शेयर नीचे गिरते गिरते 20 रुपये ही पहुंच जाता, 10 रुपये, 15 रुपये, 150 रुपये वाला। समझ बात है? तो देख लीजिए, ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, अच्छे फंडामेंटल है। कई बार ये बताया आपको शेयर। देखिए अभी मेरा काम सिर्फ एक था, एक तो आपको अपडेट देना। पिछले 1 महीने से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पल पल भर की सारी अपडेट दे रहा हूँ। वे कह रहे ये तो हम न्यूज़ में सुन रहे, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सारी अपडेट आपको मिल रही है। साथ में एक ही चीज देखने को मिली थी, 52 वीक लो शेयर की लिस्ट, इतने रुपए से गिरकर इतने पहुंचा। बताइए और क्या हेल्प चाहिए आपको? इससे बड़ी कोई हेल्प मिल सकती है आपको? बताइए दोस्तों। अगला शेयर है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। देखिए नीचे जब तक रहेगा मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहूंगा। RBL बैंक का शेयर जब तक 150 रुपये नीचे की साइड में था, लगातार आपको वीडियोस मिलती रहती थी। ठीक है, IRFC का शेयर 20 रुपये 30 रुपये के आसपास था, लगातार आपको वीडियो मिलती रही। RBNL का शेयर जब लो 20-30 रुपये के आसपास था, लगातार आपको वीडियोस मिलती गई। जब चढ़ गया आसमान पे तब मैं ठहर गया। जब जोमेटो का शेयर 40 रुपये के आसपास था, डेली वीडियो मिलती थी आपको। जब टाटा स्टील का शेयर स्प्लिट होने के बाद 100 रुपये के आसपास था, डेली वीडियोज मिलती थी आपको। समझ बात है? तो ये आप समझेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको खरीदना नहीं, आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। गिरावट के बाद भी और गिरावट होती है, 5-5 साल तक भी शेयर नहीं रुकते हैं। तरीका वही है, रिस्क तो भरा पड़ा है स्टॉक मार्केट में। मैं कोई शेयर बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है। क्या मालूम है कि कल कैसे रिजल्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बात करें देखिए खाने पीने की चीज़ों की, तो रिक्वायरमेंट हमेशा बनी ही रहेगी। ठीक है, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो काम ही ऐसा है कि डिमांड बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो IPO जब से आया, जब से गिरने पे ही लगा हुआ है, तो 800 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच गया। आप देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल 52 वीक लो के आसपास है, फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा एशियन पेंट्स लिमिटेड। 2356 रुपये का शेयर है। 1 महीने की तेज़ी देख लीजिए, नीचे की तरफ गिरा, 2100 रुपये के आसपास पहुँचा और ये तेज़ी 11% की है। और देख लीजिए थोड़ा सा, काफ़ी बड़ी गिरावट। हाई देख लीजिए 2900 रुपये से गिरकर पहुंच गया 2300 रुपये के आसपास। तो पावर है इसके अंदर फिर दोबारा 3000 रुपये पहुंचने की। ठीक है, कॉम्पिटिटर कितने भी बड़े हों लेकिन मजबूती ही रहती है। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो, ये भी काफ़ी गिरा हुआ है। दोस्तों अगला शेयर है एथर एनर्जी लिमिटेड। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है और सस्टेन है, बिल्कुल फोकस अपने बिजनेस में। तीसरे नंबर पे कंपनी है, पहले पे TVS, दूसरे पे बजाज ऑटो। डिमांड तो इन कंपनियों की कभी खत्म होने वाली नहीं है। 4-5% की तेजी देखने को मिली है। जैसे ही डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छुएंगे, इन कंपनियों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी तो चार्जिंग स्टेशन, आप समझिए कि अगर चार्जिंग स्टेशन ज़बरदस्त लगते हैं तो क्या बोला जाए। देखिए अगर शिफ्ट अगर हुआ, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़े और जिस तरीके से लड़ाई अभी चल रही है, देखिए लड़ाई चले या कुछ भी चले, लेकिन अब सरकार को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो होना ही चाहिए, नहीं तो कभी भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो अभी सरकार को बड़ा फ़ायदा है गैस बेचने में, पेट्रोल बेचने में, लेकिन फिर भी सरकार को समझ में आ गया कि इतनी पॉपुलेशन में इलेक्ट्रिक, सरकार को छोड़िए लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लीजिए 5 दिन की बात करें, ये शेयर कभी थोड़ा बहुत गिरता है फिर चालू हो जाता है ऊपर। 1 महीने में 23% है, 6 महीने में देखिए 44% है। और थोड़ा सा देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए आप, थोड़ा बहुत बीच में गिरावट फिर तेजी ऊपर चालू हो जाती है। मजबूती ही इतनी है। मार्केट कैप छोटा है, तो मैंने कल भी बताया था आपको ये छोटी कंपनी है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। बड़ी बड़ी गिरावटें मिलती हैं, उनमें ही खरीदे तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो डिमांड बढ़ रही है तो थोड़ा सा रुक सकते हैं। अभी अच्छी खासी तेजी बनी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, गिरावटें तो मिलती रहती हैं। दोस्तों लास्ट कंपनी होगी अशोक लीलैंड। बड़ी गिरावट हुई थी, 52 वीक लो तो नहीं बोलेंगे, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। शेयर कितने हाई तक पहुँच गया था, 215 से गिरावट इसके अंदर होती है, गिरकर पहुँच जाता है 148 रुपये जी, तो काफ़ी नीचे पहुँच जाता है। बस समझ लीजिए ये मौके हैं जो आपके हाथ से निकल जाते हैं। एक शेयर ऐसा नहीं है जिनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी और आपके मुंह में लार टपकने लगी है। एक ऐसा शेयर नहीं है, मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ, ये लगातार आपको 52 वीक लो शेयर, 52 वीक लो शेयर। लेकिन बड़े प्लेयर को मालूम है कि ज़बरदस्त गिरा के बढ़िया शेयर गिर गए तो खरीदारी कोई ना कोई तो करेगा, आप नहीं करेंगे तो बड़ा प्लेयर गिरावट पर तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। आपको अलर्ट रहना है, गिरावट पे ज़बरदस्त और तेजी पर ज़बरदस्त। जी क्या मतलब, जब ज़बरदस्त तेजी बन गई हो तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं,
नहीं तो पिटाई होनी शुरू हो जाएगी उसकी, ऊपर जाकर पिटाई होती है। यकीन नहीं मान, अगर समझ में नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं तो विद एग्जाम्पल ही आपको बताता हूँ। आरबीएनएल के शेयर को देखिए, जब ये नीचे की साइड में होता था, यहाँ पर इसको कोई पूछने वाला नहीं था, लगातार आपको वीडियोस मिलती रहती थी 30-32 रुपये के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तेजी 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 बनी, दूर हट जाइए, कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि दूर हटना है कि नहीं हटना, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इतनी तेजी बनी तो फिर क्या होगा, समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पर भी तो रुक सकता था, 20 रुपये का शेयर अगर 300 रुपये के आसपास है तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, समझना है, तब जाके काम करना है। वीडियो में आपको बना कर देता रहता हूँ, नॉलेज आपको मिलती रहती है, लेकिन मेरी कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होती है कि ये शेयर खरीदें या वो शेयर खरीदें। वो दिमाग आपको लगाना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।